एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। अर्पिता के रिसेप्शन के दौरान सलमान के गुस्से ने क्या सचमुच सोनाक्षी को रुलाया? शाहरुख खान फिल्म DDLJ के 1000 वीक्स को किस तरह सेलिब्रेट करने की कर रहे हैं तैयारी? अपने मेमोर लॉन्च इवेंट पर नसीरुद्दीन शाह ने किन एक्टर्स को बनाया अपना निशाना? बताएंगे क्या नरगिस फकरी और उदय चोपड़ा फिर से अपने रिश्ते को दे रहे हैं एक और चांस? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज सबसे पहले बात सलमान खान की एक टॉप एक्ट्रेस पर फूटे गुस्से की खबर से। रिपोर्टेडली सलमान के गुस्से ने उस एक्ट्रेस को रुला दिया। बात हो रही है सोनाक्षी सिन्हा की और जूम खुद सोनाक्षी से लेकर आया है इस न्यूज आर्टिकल पर उनका क्लैरिफिकेशन। डेट सितंबर 10, 2010। सोनाक्षी की डेब्यू फिल्म में सलमान ने कुछ इस तरह की उनके नैनो की ऑन स्क्रीन तारीफ। डेट दिसंबर 20, 2012। सोनाक्षी के नैनो पर लगा दगाबाज होने का इल्जाम। और अब नवंबर 21, 2014 को अर्पिता के वेडिंग रिसेप्शन से निकल कर आया है सोनाक्षी के उन्हीं नैनो से आंसू बहने का एक बड़ा किस्सा। एक टैबलॉइड की रीसेंट रिपोर्ट दावा कर रही है कि अर्पिता के रिसेप्शन में सोनाक्षी पर सलमान का गुस्सा फूटा। रिपोर्टेडली सोनाक्षी और सलमान के बीच एक लाउड आर्ग्यूमेंट हुआ एंड लेटर ऑन सोनाक्षी वाज सीन सॉबिंग। खबर बड़ी थी। मामला दबंग और दबंग 2 के लिए सलमान की फेवरेट रही सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ा था। इसलिए जूम ने खुद सोनाक्षी सिन्हा को अप्रोच कर स्टोरी का रियल साइड जानने की कोशिश की। लेकिन स्टोरी का रियल साइड जानने से पहले स्टोरी जानना भी जरूरी है, इसलिए पहले आपको बता दें कि आखिर ये पूरा इश्यू है क्या। रिपोर्टेडली ये पूरा मामला नवंबर 21, 2014 को हुए अर्पिता के वेडिंग रिसेप्शन का है, जहां सलमान खान और उनकी फैमिली के इस सेलिब्रेशन में रंग जमाने बाकी बॉलीवुड स्टार्स के साथ सोनाक्षी भी यहां अपने डैड शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पहुंची थी। सोनाक्षी ने खुद सलमान के पास जाकर उनके साथ एक सेल्फी भी क्लिक की, जो उन्होंने इंस्टेंटली सोशल मीडिया में शेयर भी कर ली। पर साथ में सोनाक्षी लिखना नहीं भूली, सम थिंग्स नेवर चेंज। लेकिन रिपोर्टेडली जैसे ही सलमान और सोनाक्षी के बीच कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा, मामला बिगड़ गया। सलमान को न जाने किस बात पर गुस्सा आया कि उन्होंने पब्लिकली शाउट करना शुरू कर दिया। द रिपोर्ट इज सेइंग कि वहां मौजूद लोगों ने भी सलमान को जोर जोर से सोनाक्षी को ये कहते हुए सुना, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। उसके बाद जो हुआ वो हेडलाइन बन गया। सलमान के गुस्से ने सोनाक्षी को रुलाया। वेल, ये तो है स्टोरी का एक पहलू। वहीं जब हमने इस इश्यू पर सोनाक्षी से बात की तो उन्होंने इस पूरी खबर को गलत बता दिया। सोनाक्षी has denied that such an incident happened and this news article is untrue। वैसे सोनाक्षी को ऐसी खबरों पर सफाई इसलिए भी देनी पड़ रही है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अरबाज खान प्रोडक्शन की डॉली रिफ्यूज करने के बाद खान फैमिली से सोनाक्षी की दूरियां बढ़ गई थी। वही खबर तो ये भी थी कि सूरज बरजात्या प्रेम रतन धनपायो में इनिशियली सोनाक्षी को सलमान के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते थे, पर रिपोर्टेडली सलमान के ऑब्जेक्शन के बाद ये ऑफर डॉली की एक्ट्रेस सोनम कपूर के पास चला गया। अब आप भी बताइए, ऐसी खबरों के बीच अगर सोनाक्षी पर सलमान का गुस्सा फूटने की खबर आए तो कोई खुद को कैसे उस पर यकीन करने से रोक पाए। फिर भी अब सोनाक्षी का क्लैरिफिकेशन आपके सामने है, तो जरा सोच समझकर ऐसी खबरों पर भरोसा कीजिए। रही बात सोनाक्षी की तरफ से सलमान के लिए आई ऑलिव ब्रांच की, तो वो तो उनके दोस्त भी मानते हैं कि सलमान आजकल सबसे पैचअप करने के मूड में है। So why not? We don't have a problem with each other. Nobody has. And in fact, when I spoke to Salman, Salman was also that it's a short life. Why keep fighting? तो अगर सलमान सोनाक्षी से किसी बात पर नाराज भी होंगे तो ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान अपनी आइकॉनिक फिल्म DDLJ के 1000 वीक्स को ग्रैंड अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपनी ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए SRK ने कुछ खास प्लान्स बनाए हैं, जिसकी डिटेल्स हम आपके लेकर आए हैं इस खास स्टोरी में। राज और सिमरन की एक बार फिर से आपको आएगी याद। राज और सिमरन एक बार फिर से आपको हंसाने और रुलाने के लिए है तैयार। जी हाँ, बॉलीवुड की मोस्ट आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म के 1000 वीक्स पूरे होने की खुशी में न सिर्फ शाहरुख और काजोल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बल्कि वो अपनी इस फिल्म की यादों को शेयर करने टेलीविजन शोज और इवेंट्स पर भी आएंगे। जी हाँ,
जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि शाहरुख खान और काजोल एक साथ कई पॉपुलर टेलीविजन शोज पर नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि शाहरुख कपिल के कॉमेडी शो पर भी अपनी इस फिल्म के बारे में बात करने आ सकते हैं। साफ है, अपनी इस फिल्म की इस अचीवमेंट को काजोल और शाहरुख जमकर सेलिब्रेट करने वाले हैं और अपनी इस खुशी को ये दोनों स्टार्स अपने फैंस के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म जिद से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही एक्ट्रेस मनारा हांडा को अपनी कजिन सिस्टर प्रियंका चोपड़ा का तो पूरा साथ मिला है, लेकिन परिणीति चोपड़ा मनारा के इस फिल्म के प्रमोशन पर अब तक नजर नहीं आई है। तो क्या इसका मतलब है कि परिणीति और मनारा के बीच में चल रही है प्रॉब्लम? आइए खुद मनारा से ही जानते हैं। मैं अपनी बहनों के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती और ना ही बोल सकती। पहचाना इन्हें आपने? यह है प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजिन सिस्टर मनारा हांडा। और मनारा यहाँ पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बता रही है कि वो अपनी सिस्टर्स के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकती। मैं अपनी बहनों के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती और ना ही बोल सकती। वेल, अब आप सोच रहे होंगे अचानक मनारा को ये बयान देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? वेल, तो हम आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन परिणीति एंड मनारा। कहा जा रहा था कि मनारा को प्रियंका चोपड़ा तो खुलकर सपोर्ट कर रही है, लेकिन परिणीति चोपड़ा मनारा को सपोर्ट करने सामने नहीं आ रही है। फिल्म जिद के प्रमोशनल इवेंट्स पर भी सिर्फ प्रियंका चोपड़ा ही अब तक नजर आई है। ऐसे में स्पेकुलेशन काफी ज्यादा की जा रही थी, पर अब मनारा ने खुद साफ कर दिया है कि परिणीति भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। आई थिंक परी ने बहुत पहले, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मेरी पहली मीडिया इंटरेक्शन थी तो कुछ उनका किल दिल का प्रमोशन चल रहा था और बहुत सारे रिपोर्टर्स हमारे ऑफिस में आए, बिकॉज हम लोगों का ऑफिस एकदम उनके ऑफिस के पास है। तो काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आए, उन्होंने बोला अरे अभी हम आपकी बहन को मिले दिस दैट, और अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। और उसी दिन, एक दिन या 2 दिन के बाद मैंने उनका खुद देखा यूट्यूब पे या पता नहीं टीवी पे, याद नहीं है अभी, that she said that she finds the trailer to be very sexy, and we all just have, she genuinely said it, and even I have to say the same, we all have love for each other. तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्वीट पहले ट्वीट बाद में। वेल, चलिए, मनारा सिस्टर्स के बीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने की बात से इनकार कर रही हैं। साथ ही जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मनारा ने बताया कि उन्हें प्रियंका चोपड़ा ने ही बॉलीवुड ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया है। I think I'm really inspired by प्रियंका because मैं उनकी पिक्चर देखते हुए बड़ी हुई हूँ, नॉट लाइक कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। वेल मनारा, वी जस्ट होप जिस तरह से आपकी सिस्टर प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह की पहचान बनाने में आप भी कामयाब हो जाएं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार की फिल्म ब्रदर्स एक हॉलीवुड फिल्म वॉरियर की रीमेक है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि इस रीमेक में भी एक्शन और स्टंट्स हॉलीवुड स्टैंडर्ड का हो, और यही वजह है इस फिल्म के लिए स्पेशल एक्शन टीम को हायर किया जा रहा है। टेक अ लुक। अक्षय कुमार सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है। ऐसे में हॉलीवुड स्टैंडर्ड के एक्शन सीन्स और स्टंट्स को मैच करने के लिए अब इस फिल्म के मेकर्स ने फैसला किया है कि ब्रदर्स के एक्शन सीक्वेंसेस को एक हॉलीवुड टीम ही डायरेक्ट करेगी। सोर्सेज का कहना है कि ब्रदर्स के मेकर्स ने फिल्म द एक्सपेंडेबल्स और द हंगर गेम्स की एक्शन टीम को हायर करने का फैसला किया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म के पूरे एक्शन सीक्वेंसेस को यही टीम फाइनलाइज करेगी। फिल्म द एक्सपेंडेबल्स हॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एक्शन फिल्म्स है, और अगर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म के मेकर्स इस टीम को अपनी फिल्म के लिए हायर करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऑडियंसेस को डेफिनेटली इस फिल्म में एक अलग ही लेवल का एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। कल शाम हमने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और शमिता शेट्टी को एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया। शमिता इस स्पेशल डिनर पार्टी में एक खास फ्रेंड के साथ पहुंची थी। वेल, कौन है ये फ्रेंड, आप भी देखिए। कल रात हमने मुंबई के एक फेमस रेस्टोरेंट के बाहर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को कैप्चर किया। यहाँ हमने शिल्पा शेट्टी से बात करने की कोशिश की तो देखिए कैसे ये फनी बाइट देकर शिल्पा यहाँ से निकल पड़ी। अरे तुमको बाइट करूंगी मैं, अरे तुमको बाइट करूंगी मैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये थी कि शमिता शेट्टी भी इस स्पेशल डिनर पर मौजूद थी, नॉट अलोन बट विद एन अननोन गाय, जो पहले अकेले राज शिल्पा को सी ऑफ करने आया। और इन दोनों के जाने के बाद कुछ देर बाद शमिता और ये अननोन आदमी साथ में निकले। But this man made sure to hide his face from the media. We are curious to know now who was this man who accompanied Shamita.
And we'll wait for Shamita Shetty to answer this question. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. 26/11 अटैक्स की विक्टिम्स की याद में कल एक स्पेशल पीस मार्च निकाला गया, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हुए शामिल। टेक अ लुक। मुंबई में हुए 26/11 के टेरर अटैक को याद करते हुए रखा गया एक फैशन इवेंट, जहां कुछ सेलेब्स ने आकर किया रैंप वॉक। यहां वी कैप्चर्ड जायद खान, ग्रेसी सिंह, करण सिंह ग्रोवर एंड मेनी अदर टीवी सेलेब्स। यहां जायद खान ने हमसे बात करते हुए इस इवेंट के साथ साथ 26/11 जैसे एक खौफनाक दिन को याद किया। Well, I don't know if it's a special occasion as much as it's a commemoration for something that has very tragically happened to our country, and I think this is an event to sort of mark the tragedy that happened on 26/11, 2008, and the unnecessary loss of life. And I think what it really reminds me of that day when, you know, we were having a normal day, meeting normal friends and family, and all of a sudden everybody was threatened and everybody seemed to feel there was war going to be broken out, and there was this infiltration of people coming in from the sea, and I can tell you, you know, that I think a lot of people were very scared and they were very it was so unnecessary. इस इवेंट से हटते हुए हमने जायद खान से उनकी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशंस के बारे में सवाल पूछा, to which he said, देखिए, that's the name of the game, right? पिक्चर जितनी भी अच्छी हो आजकल प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, तो बस हम लोग we've got a few ideas in mind, and I think so far so good. हमारी पिक्चर 16 Jan को आ रही है, तो काफ़ी टाइम है उसके लिए, और लेकिन one thing is to show, electronic and internet is a whole new world. And it's a whole new world of promoting your film, so I'm glad बहुत लोगों को पसंद आई। Well, Zad, we wish you good luck for your film. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक्टिंग, सिंगिंग से लेकर कई तरह के बिजनेस में अपना हाथ आजमा चुकी है, और अब जूम को खबर मिली है कि प्रियंका ने एक और नया प्रोफेशन अपना लिया है। आप भी देखिए। प्रियंका चोपड़ा ने पहले तो दुनिया का दिल जीता बाय विनिंग द ब्यूटी पैजेंट, फिर बॉलीवुड में आते ही अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस कर दिया, और बाद में इंटरनेशनल लेवल पर पीसी के इंटरनेशनल सॉन्ग्स ने चार्ट बस्टर्स पर धूम मचा दी। और अब प्रियंका अपने टैलेंटेड लिस्ट को बढ़ाती जा रही हैं बाय एडिंग वन मोर क्रिएटिव वर्क इन हर बैग, क्योंकि अब प्रियंका चोपड़ा बन गई है एक मैगजीन के लिए कॉलमनिस्ट। Isn't that an interesting surprise? प्रियंका ने अपने इस नए प्रोफेशन को बखूबी निभा भी लिया है, as she wrote about her struggles and success in her professional career in this magazine. The column is titled as Pret a Priyanka, जहां पीसी ने अपने प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स के बारे में फैंस को एक इंसाइट दे दी है। We are sure कि आपके इस कॉलम को पढ़ के आपके फैंस जरूर इम्प्रेस होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें भी अपने मल्टी टैलेंटेड वर्क से इम्प्रेस करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने रिसेंटली अपने एक मेमोर को किया लॉन्च, और यहाँ उन्होंने अपने मेमोर के बारे में मीडिया से की बात। टेक अ लुक। Nasiruddin Shah is an actor who commands respect amongst his peers. Now the stalwart has penned a memoir chronicling his life as an actor, titled And Then One Day, a Memoir. The book is said to be a candid recount of almost 4 decades of Nasiruddin Shah's life. नसीरुद्दीन शाह ने अपनी इस बुक में अपनी लाइफ की कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जो बॉलीवुड में कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती हैं। नसीरुद्दीन शाह स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टर है और उनकी बातें भी कुछ इसी तरह की होती हैं। कल शाम जब इस मेमोर लॉन्च इवेंट पर नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया कि बॉलीवुड में उनकी इस बुक को किस किस ने पढ़ा है, तो उस पर उनका कुछ ये कहना था। Amir Khan read the book, yeah, that made me very happy. But more important than that, Shyam Babu read it, Neera read it, my brothers read it, my wife read it, my children finally read it, and they all approved of it. So, as Satyadev Dubey always used to say, that it's only the few people who matter, whose opinion really counts. साफ है नसीरुद्दीन शाह नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलीवुड में कोई उनकी बुक पढ़े, और उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं। इस इवेंट पर नसीरुद्दीन शाह ने बडिंग एक्टर्स के बारे में काफी बातें की, साथ ही उन्होंने उन फिल्म इंस्टीट्यूट पर भी सवाल उठाया जो बहुत ज्यादा पैसे लेकर बच्चों को एक्टिंग सिखाने का दावा कर रहे हैं। Because I hate the thought of children giving me money to teach them, to help them. It just offends me to my depths of my soul. I have been teaching at the Film Institute and at the Drama School and at Whistling Woods, and have given up on all 3 institutions.
and still do work with young actors whenever I have the time and whenever I have the chance. बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने अपना फिल्म इंस्टीट्यूट खोल रखा है और हो सकता है नसीर जी की ये बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। स्टिल नसीरुद्दीन शाह को इन लोगों की परवाह नहीं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई। फिल्म बदलापुर में वरुण धवन के साथ 3 और एक्टर्स नजर आने वाले हैं, लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ वरुण पर ही आ गई है। आप भी देखिए कैसे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैं तेरा हीरो और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी 3 कमर्शियल फिल्म्स करने के बाद वरुण धवन बहुत जल्द अपनी फर्स्ट डार्क थ्रिलर फिल्म बदलापुर में नजर आने वाले हैं। और सोर्सेज की माने तो वरुण अपनी इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर जरा फिक्रमंद है। दरअसल वरुण को लगता है कि कमर्शियल फिल्म्स को प्रमोट करना काफी आसान होता है। फिल्म का ज्यादातर प्रमोशन कैची सॉन्ग्स और लार्जर देन लाइफ इवेंट्स करके हो जाता है, लेकिन डार्क थ्रिलर्स और कंटेंट बेस्ड फिल्म्स को प्रमोट करना आसान नहीं होता। साथ ही इस फिल्म में वरुण के को-स्टार्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी और यामी गौतम हैं। ऐसे में वरुण के ऊपर ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो ऑडियंस को थिएटर तक लाए। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि वरुण फिल्म के मेकर्स के साथ मिलकर एक स्पेशल प्रमोशनल प्लान बना रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इस डार्क थ्रिलर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। इस फिल्म को एक बिग ब्लॉकबस्टर कमर्शियल फिल्म की तरह प्रमोट करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। वी जस्ट होप कि वरुण अपनी इस प्लानिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को थिएटर्स तक ला पाए। फॉर इलेका श्रीवास्तव, ज़ूम मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो नरगिस फाखरी और उदय चोपड़ा फिर से एक साथ आ गए हैं। कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि इन दोनों एक्टर्स का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे के रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। खबरों की माने तो एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी अपने एक्स बॉयफ्रेंड अरमान कोहली के साथ एक फिल्म में नजर आ सकती हैं। सोर्सेज का कहना है कि इन दोनों एक्टर्स को एक फिल्म ऑफर की गई है, जिसकी नरेशन के लिए ये दोनों एक्स लवर्स बहुत जल्द दुबई रवाना हो रहे हैं। एक्टर सोनम कपूर की फैमिली उन्हें कर रही है मिस। जी हाँ, सोनम कपूर आजकल अपने फिल्मी करियर में इतनी बिजी हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में सोनम की मॉम सुनीता कपूर ने फैसला किया है कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक फ्रेंच हॉलिडे पर जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी उन्होंने ऑलरेडी कर ली है। एक्टर वरुण धवन के डैड डेविड धवन का कहना है कि वो वरुण के साथ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन वरुण के पास डेट्स नहीं है। ऐसे में वो वरुण के साथ 2016 में ही फिर से काम कर पाएंगे। वैसे डेविड धवन अपने बेटे के बढ़ते करियर ग्राफ से काफी खुश हैं। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने अपनी शाहिद कपूर स्टारर फिल्म उड़ता पंजाब में एक्टर आयुष्मान खुराना को भी साइन कर लिया है। इस फिल्म की शूटिंग अभिषेक नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में करना चाहते हैं। खबरों की माने तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की कमबैक फिल्म में मनोज बाजपेयी भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आ सकते हैं। सोर्सेज का कहना है कि संजय गुप्ता ने इस फिल्म के बारे में मनोज से बात कर ली है, लेकिन अब तक मनोज ने इस फिल्म को साइन नहीं किया है। खबरों की माने तो डायरेक्टर श्रीराम राघवन अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को साइन करना चाहते हैं। श्रीराम राघवन की ये फिल्म नॉवेल द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस पर बेस्ड होगी। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म के सिलसिले में श्रीराम राघवन की दीपिका से मुलाकात हुई है और वो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। फिल्म मेकर टर्न एक्टर कुणाल कोहली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिल्म राइटर्स एसोसिएशन ने अपने रिव्यू में पाया है कि कुणाल की स्क्रिप्ट उनके खिलाफ कंप्लेन करने वाली राइटर ज्योति कपूर से काफी मिलती जुलती है। वैसे अब इस मामले में कुणाल अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। सलमान खान की वीर गर्ल जरीन खान बॉलीवुड में करेंगी कमबैक। जरीन खान शर्मन जोशी और वीर दास के साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म का नाम नॉनसेंस है। जरीन फिल्म में एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाएंगे और फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू होगी। आलिया भट्ट हैं बीमार। आलिया के डॉक्टर्स ने उन्हें कई सारे टेस्ट के बाद आराम करने की सलाह दी है। खबरों की माने तो शानदार की शूटिंग और यूके और पोलैंड की ठंड के बाद आलिया की सेहत थोड़ी बिगड़ गई है। सुनने में ये भी आया है कि आलिया बीमारी के बावजूद शूटिंग करती रही। रितेश देशमुख लेंगे पैटर्निटी लीव। हाल ही में पापा बने रितेश पूरे वक्त अपने वाइफ जनीलिया के साथ हैं और अपने बेबी और बीवी के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए 2 हफ्ते तक रितेश छुट्टी लेंगे। इस हफ्ते तक जनीलिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। रितेश और जनीलिया ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रिसेंटली मुंबई पुलिस ने अंधेरी में एक बड़े सेक्स रैकेट को बेनकाब किया। अब उसी केस की इन्वेस्टिगेशन में एक शॉक देने वाला अपडेट सामने आया है, क्योंकि 7 नवंबर को जिस स्पा पर मुंबई पुलिस की रेड पड़ी वो प्रीमाइसेस प्रियंका चोपड़ा ने स्पा ओनर को लीज पर दिया था।
जी हाँ, एक टैबलॉइड में जैसे ही यह खबर प्रिंट होकर सामने आई है, सबसे बड़ा शौक तो खुद प्रियंका चोपड़ा को लगा है। सोर्सेज की माने तो प्रियंका चोपड़ा भी अंधेरी लोखंडवाला में अपनी उस कमर्शियल प्रॉपर्टी में चल रहे सेक्स रैकेट से अनजान थीं। पीसी से जुड़े लोगों की माने तो उन्होंने स्पा ओनर्स पर भरोसा करके उन्हें अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दी थी और अब अपनी उसी प्रॉपर्टी का नाम एक सेक्स रैकेट में सामने आने पर अपेरेंटली प्रियंका खुद सबसे ज्यादा हैरान हैं। हमने प्रियंका से बात करने के लिए उन्हें बार बार अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वैसे लास्ट ईयर जब जूम की टीम उस स्पा के लॉन्च को कवर करने पहुंची थी, तो वहां सोहेल खान जैसे स्टार्स नजर आए थे। बता दें कि पुलिस की इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 7 नवंबर को रेड में पुलिस ने उस स्पा से 3 औरतों को रेस्क्यू किया था और मैनेजर को अरेस्ट कर लिया था। वहीं स्पा का ओनर मानिक सोनी अभी भी अब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। साफी सेल्फी कॉन्टेस्ट के विनर्स के नाम का फाइनल अनाउंसमेंट हो चुका है और आज हम आपको ले चलते हैं हमारे फीमेल विनर्स की स्पेशल डेट पर विद द डैशिंग एक्टर कुणाल कपूर। रिसेंटली जूम के जरिए हुआ था साफी सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसके लिए 2 फीमेल विनर्स को दिया गया था मौका टू मीट आवर बॉलीवुड हॉटी कुणाल कपूर। The winners for the Safi selfie contest got the chance to go on a date with Kunal Kapoor. Oh my god. By the way, I have something really special for you. It's a clapboard. The winners got clapboard and homemade cookies for Kunal. Oh wow, this is really good. यहाँ इन विनर्स ने जाना कि कैसे कुणाल अपने हेक्टिक स्केड्यूल को हैंडल करते हैं। It has to be like inside out thing, which is why I think Safi is great. इसके अलावा इन विनर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आफ्टर बीइंग ऑन दिस लकी डेट। My experience with the whole Safi selfie contest was really great. I got a chance to meet Kunal Kapoor, got a few goodies. So it was very exciting since we had really different themes of clicking selfies. So yeah, it was a very good experience. Well, even Kunal Kapoor shared his experience of being associated with the Safi selfie contest. मैं हमेशा मानता हूँ कि जो beauty है, that's not outside in, it should always be inside out. So I think if you want to look good, I think it's very important to keep yourself healthy. It's very important to eat the right food, exercise, meditate. That's always been my philosophy, and I think that's the same philosophy that the brand has. It's beauty is not about outside in, it's about inside out. It's not about applying creams and stuff. It's about keeping yourself healthy from the inside. So I think it's great. It's lovely to be associated with the brand. साफी सेल्फी कॉन्टेस्ट के बारे में हमने हमदर्द के CSO मिस्टर शेख जिया अहमद से भी बात की। Safi is a 40 years old brand. And he's coming from a very trusted company like Hamdard. Of course, very unique quality product, unique combination. And absolutely result-oriented brand. We are focusing on innovation. Every year we are doing some innovation for Safi, and we are closely monitoring quality. All in all, the contest ended on a beautiful note. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड को मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर मनारा जिद फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिन्हें सपोर्ट करने प्रियंका तो आगे आई हैं, पर परिणीति नहीं, जिसके बारे में मनारा को कोई भी गिला नहीं है। इनफैक्ट शी डज नॉट वांट टू हियर एनीथिंग अगेंस्ट हर और एनीवन फ्रॉम द चोपड़ा फैमिली। मैं अपनी बहनों के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती और ना ही बोल सकती। She said that she finds the trailer to be very sexy, and we all just have. She genuinely said it, and even I have to say the same. We all have love for each other. पर जब बात आई कि वो किससे इंस्पायर्ड हैं, तो शी चूज प्रियंका ओवर परिणीति चोपड़ा। I think I'm really inspired by Priyanka because मैं उनकी पिक्चर देखते हुए बड़ी हुई हूँ। Not like कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। Shah Rukh Khan has big plans to promote his film DDLJ, which completed 1000 weeks recently. Shah Rukh is all set to promote this film again, और वो apparently इसके लिए काजोल को भी साथ लाएंगे। बता दें कि शाहरुख will be promoting the film on reality shows, and the first show will be of Kapil Sharma, as Shah Rukh is fond of promoting his film on Kapil Show.
Sources close to Varun Dhawan revealed that the actor is a little skeptical about his film Badlapur. दरअसल वरुण इस फिल्म के प्रमोशंस को लेकर थोड़े worried हैं, as it's not mainstream cinema unlike his commercial films, which attracted the audience's attention as they were masala films. Well, Varun, we would say that if you can pull the audiences for your masala films, we are sure that you will succeed in getting the audience for Badlapur as well. अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म ब्रदर के लिए हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर को अप्रोच किया है। खबरों की माने तो द फिल्म इज हेवीली बेस्ड ऑन एक्शन एंड विल आल्सो हैव अ हॉलीवुड टीम वर्किंग ऑन इट। बता दें कि द हंगर गेम्स एंड द एक्सपेंडेबल्स की एक्शन टीम अक्षय कुमार के लिए स्टंट्स डिजाइन करेंगे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से कुछ इकट्ठा हुए कल एक साथ एक इवेंट पर। स्टार्स लाइक जाहिद खान, Crazy Singh and many others walked the ramp to pay homage to 26/11 terrorist attack victims. This is an event to sort of mark the tragedy that happened on 26/11/2008 and the unnecessary loss of life. And I think what it really reminds me of that day when, you know, we were having a normal day, meeting normal friends and family, and all of a sudden everybody was threatened and everybody seemed to feel there was war going to be broken out, and there was this infiltration of people coming in from the sea, and I can tell you, you know, that I think a lot of people were very scared and they were very it was so unnecessary. कल रात हमने कैप्चर किया शिल्पा शेट्टी को with her husband Raj Kundra. शिल्पा सिस्टर शमिता also accompanied her for the dinner. पर इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि हमने शमिता को एक मेल फ्रेंड के साथ कैप्चर किया. But this friend covered his face and sat inside the car as he did not want the media to capture his face. Priyanka Chopra is famous for her tremendous hard work plus for her multiple skills. And recently, the actress added one more skill to her baggage by turning a columnist for a magazine. जी हाँ, प्रियंका ने इस कॉलम में अपने करियर को लेकर स्ट्रगल्स और सक्सेसेस के बारे में लिखा है। So all you Priyanka Chopra fans, here's a chance to get an insight of your favorite star. एक्टर सोनम कपूर की फैमिली उन्हें कर रही है मिस। जी हाँ, सोनम कपूर आजकल अपने फिल्मी करियर में इतनी बिजी हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में सोनम की मॉम सुनीता कपूर ने फैसला किया है कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक फ्रेंच हॉलिडे पर जाएंगी, जिसकी पूरी तैयारी उन्होंने ऑलरेडी कर ली है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो पुलिस ने रिसेंटली अंधेरी के एक स्पा में रेड डालकर एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। और अब कहा जा रहा है कि जिस स्पा में ये रैकेट चलाया जा रहा था वो प्रॉपर्टी प्रियंका चोपड़ा की है। दरअसल प्रियंका ने कुछ लोगों को अपनी ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी थी और उन्हें इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा रैकेट चलाया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस मेन अक्यूज की तलाश कर रही है। खबरों की माने तो अपेरेंटली सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान के बीच अर्पिता खान की वेडिंग में हुई कहासुनी। दरअसल सोनाक्षी ने सलमान खान के साथ सेल्फी क्लिक की और तुरंत सोशल हब पर अपलोड कर दी। जैसे ही सलमान को ये पता चला, he apparently lost his cool on सोनाक्षी and reportedly the actress started crying after this incident. हमने इस इंसिडेंट पर सोनाक्षी से क्लैरिफाई किया तो she completely denied this incident and cleared to us that this is just a rumor. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.